हेलो, हाँ ताई जी, जूही बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी। हाँ, ऑपरेशन भी बिल्कुल ठीक हो गया है। हाँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। ताई जी, आपकी बहुत याद आ रही थी। नहीं, मैं अकेली ही आ रही हूँ। मैं आके आपसे सब बात करूंगी। मैं रख रही हूँ। भगवान मुझे माफ करना, मैं मजबूरन ये नाटक कर रही हूँ। राहुल, अगर तू हिम्मत हार गया तो जूही को कौन संभालेगा? जूही, देखो तुम फिक्र मत करो। मैंने डॉक्टर शाह से बात करी और वो कह रहे हैं कि रेटिना में सिर्फ हल्की सी स्वेलिंग है। जानती हूँ। और वैसे भी भगवान हमारे साथ कितना निर्दयी हो सकता है, कितना दुख देगा हमें। जानती हूँ। और एक और बात, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे आईसीयू जाना है, पेशेंट को अटेंड करने। मैं भी आता हूँ। हाँ राहुल, चलो। ठीक है। जानती हूँ राहुल, मैं जानती हूँ यही चित्रा है। और मैं ये नहीं चाहती राहुल कि जब मेरी आंखें ठीक हो जाएं तो तुम मजबूरन चित्रा को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं मजबूरियों से भरा प्यार नहीं चाहती राहुल। इसलिए मैं हमेशा के लिए जाने वाली हूँ। तुम मेरे प्यार से हमेशा के लिए आजाद हो गए हो। खुश रहो। जूही, रो रही हो? मत पोंछो इन आंसुओं को। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में अब इन आंसुओं के अलावा बचा ही क्या है? बट यू नो व्हाट, ये सब राहुल की गलती है। अब देखो ना, दूसरी शादी भी नहीं निभा पा रहा है। एक्चुअली यू नो व्हाट, राहुल शादी के मायने ही नहीं जानता। कितना बुरा लगता है जब ये शादी का रिश्ता बस एक दिखावा बन के रह जाता है और पति पत्नी इस रिश्ते को बोझ की तरह ढोते रहे। तब बेचारी पत्नी के पास इन आंसुओं के अलावा और कोई सहारा नहीं रह जाता। इसलिए रो लो, रो लो। कितने बेवफा होते हैं ना ये मर्द लोग। मैं जानती हूं एक पत्नी को कितना बुरा लगता है जब उसका पति किसी और औरत में इंटरेस्टेड हो। खैर, तुम तो वैसे भी अपसेट हो, तुम्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती।
तुम रो लो, दिल हल्का हो जाएगा। You'll feel better, you know. मैं चलती हूँ। Take care. भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं राहुल और चित्रा के इस रिश्ते के बीच ना आऊं। नहीं, मैं इस तरह नहीं रहूंगी, आंसू नहीं बहाऊंगी, हर एक हालत का सामना करूंगी। मैं अकेले में राहुल से बात करूंगी, उससे आखिरी बार पूछूंगी कि उसकी और चित्रा के बीच क्या चल रहा है। चलो, आज 3 सर्जरीज हो चुकी हैं, बस सिर्फ 2 बाकी हैं। काफी हेक्टिक शेड्यूल है सर आपका। राहुल, इस महीने संजीवनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। यस सर। अगर हम सब इसी तरह काम करते रहे तो मेरे ख्याल से सिमरन की 3 महीने की डेडलाइन से पहले ही हम टारगेट पूरी कर लेंगे। सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको थोड़ा रेस्ट भी कर लेना चाहिए। यस सर। ऑलराइट। बाय सर। सर मेरी ड्यूटी तो खत्म हो गई है। ठीक है, चलो मेरे कैबिन में चलते हैं। लेकिन सर आपको तो डॉक्टर शशांक के साथ सर्जरी पे जाना था ना? हाँ, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उनसे बात कर चुका हूँ। काम बैठो। अब राहुल से पूछने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे बता देना चाहती हूँ कि मुझे सब पता है और मैं उससे डिवोर्स चाहती हूँ। कार्बन वैलेंसी 4 है, इसके 4 बॉन्ड हैं। और एक बात याद रखना, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, वरना इतने दिन से मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ सारी मेहनत मेरी बेकार हो जाएगी। रिलैक्स, लेकिन डॉक्टर तुम बन जाओगे। ओके? अरे जुई मैडम, आप जी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कमरे में आराम करना चाहिए ना अभी। चलो चलो। राहुल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानता हूँ, तभी तुम मेरे केबिन में आई, लेकिन मुझे पेश करके बुलवा लिया होता मैं खुद ही आ जाता हूँ। एनीवे, कमरे में चल के बात करते हैं। आप ठीक तो हैं? अच्छा सर, अब मैं चलती हूँ, घर जाके पढ़ाई कर लूंगी। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आपसे पूछूंगी। ठीक है, बाय, गुड नाइट। बाय मैडम। बाय। राहुल, मुझे तुमसे कुछ। अब एक सेकंड। हेलो, हाँ फौरन ओटी में शिफ्ट करो, मैं आ रहा हूँ। हाँ ओके। राहुल, इमरजेंसी है। हाँ जाना जरूरी है। जाना तो पड़ेगा। अच्छा जाओ, मैं बाद में बात कर लूंगी। जूही, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तुम तब तक थोड़ा आराम कर लो।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।